आपको अगर Hello everyone, welcome back to your channel Life Science Gyan, and today's episode is about carbohydrates. It's actually a type of biomolecule, and you eat wheat, Maggi and atta Maggi, I would say, pizza, pasta, thin crust pizza made up of wheat. So ये जो wheat, maize, rice, आप ये मेजर कंस्टेंट रखते हो अपनी डाइट में, वो क्यों रखते हो? बिकॉज दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स विच यू नाउअडेज कॉल एट कार्ब्स. सो कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और इनको और क्या कहते हैं बायोकेमिस्ट्री में, और बायोकेमिस्ट्री में इनको कैसे कैटेगराइज करा गया है, और इसके मेजर सोर्सेज क्या हैं नेचुरल, और क्या फंक्शनैलिटी है, क्यों हम इसे डाइट में ज़्यादा रखते हैं, ये कुछ आज के पॉइंट्स हैं जो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. इस स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ वीडियो देखने के बाद हिट दैट लाइक बटन अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपकी नॉलेज गेन हुई है तो. एंड मोर ओवर यू कैन कमेंट डाउन बिलो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक मुझे यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए. मोर ओवर प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. देयर इज अ बटन ऑफ सब्सक्रिप्शन सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल. सो दैट्स ऑल. नाउ लेट्स स्टार्ट. अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि कार्बोहाइड्रेट टर्म कैसे आया. So the term this carbohydrate actually originated from its structure itself. अगर कार्बोहाइड्रेट्स के आप बायोकेमिकल स्ट्रक्चर पे जाते हो तो इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड जनरली ऐसा देखा गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है दैट इज 2:1. मतलब जो वाटर में होता है आपके H2O में, यूजुअली मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स में सेम ही रेशियो होगा, बट मेजरली ऐसा देखा गया कि रेशियो जो था दैट वाज 2:1, जो कि वाटर में भी रेशियो होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का. और वहाँ से हमने ये समझा कि एक्चुअली ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, एंड हमने इसे एक नाम दिया दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, और आजकल आप कहते हो कार्ब्स. अब अगर बात करें कि बायोकेमिस्ट्री में भी क्या हम इन्हें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है. अगर आप बायोकेमिस्ट्री के एस्पेक्ट से देखोगे या बायोकेमिकल एस्पेक्ट से देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम एक और टर्म से जानते हैं दैट इज सैकराइड्स. ना सैकराइड वर्ड कैसे आया? तो कोई भी किसी भी नाम के ओरिजिन का कुछ ना कुछ रीजन होता है. सैकराइड वर्ड की अगर आप बात करोगे तो सैकराइड्स में बेसिकली एक एंशियंट ग्रीक वर्ड था सैकरॉन. सैकरॉन की मीनिंग होती थी शुगर्स. एंड क्योंकि सैकराइड्स जो है उनमें मेजर जो हमारा हमेशा फोकस होता है दैट इज ऑन द शुगर्स, तो हमने इन्हें नाम दिया सैकराइड्स. लेकिन फिर हमने सैकराइड्स को भी फर्दर कैटेगराइज करा depending on the number of subunits they are having. For example, monosaccharides if there is only a single subunit, disaccharides where there are two subunits, they are joined together to form a particular sugar. और मोनो और डाइसैकेराइड्स को ही जनरल लेवल पे कहा गया शुगर्स. फिर जब देखा गया कि 3 से 9 मतलब 3 to 9 सबयूनिट्स ज्वाइन होकर कुछ बना रहे हैं, सॉर्ट ऑफ सैकराइड्स बना रहे हैं, सो वी कॉल देम ओलिगोसैकराइड्स, जिसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है रैफिनोज. देन मोर ओवर जब देखा गया कि मोर देन 9 सब यूनिट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक तरह का कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर रहे हैं, तो उसे बोला गया पॉलीसैकराइड्स. क्योंकि बेसिक यूनिट तो वो शुगर्स ही चल रहे थे, दैट इज वाई सैकराइड्स, एंड दिस पॉली ओलिगो इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ओवर देयर. अब पॉलीसैकराइड्स की बात करूँ तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकराइड्स, एंड मोर देन कॉलिंग देम पॉलीसैकराइड वी प्रेफर कॉलिंग देम कार्बोहाइड्रेट्स. अब बात करते हैं कि जब हम डेली अपनी डाइट लेते हैं तो डाइट में हम जनरली कोशिश करते हैं कि चपाती, राइस ये हमारा मेजर कंस्टिट्यूएंट हो या मेजर हम इनटेक कर रहे हो. द रीज़न बिहाइंड दैट, तो बेसिकली क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो फंक्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ये बहुत सारे हैं, एंड इसीलिए हमें नीड है कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में इनटेक करने की. तो क्या है इसके फंक्शंस, आइए जानते हैं. कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस की अगर आप बात करोगे तो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे मेजर रोल है एनर्जी की को स्टोर करना, दी एनर्जी स्टोरेज. तो जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन ये क्या है, फॉर्म है, एनर्जी स्टोर करने के फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स के. whenever you are on fasting, whenever you have not taken your meal at a proper time, तो यही है स्टार्च और ग्लाइकोजन जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो ये तो होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर कंसर्न, उन्हें इनटेक करने का हमारा मेजर कंसर्न कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और स्टोर भी कर रहे होते हैं.
बट मोर ओवर इनके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कहीं कहीं ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं। स्ट्रक्चरल रोल मतलब जैसे सेल्यूलोज, आप प्लांट्स में देखोगे उनके सेल वॉल जो होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, दैट इज अ काइंड ऑफ हार्ड कवरिंग दैट इज प्रोटेक्टिंग द सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लांट्स, एंड जनरली इट इज नॉट डाइजेस्टेबल बाय अस, हम तो इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लिविंग सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखते हो कि स्ट्रक्चरल रोल भी सेल्यूलोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स का आता है। सिमिलर अनदर एग्जांपल इज चिटिन, आप आर्थ्रोपोड्स में देखोगे दे आर हैविंग चिटिन कवरिंग or protective layer, and that is another example of the structural role that will be played by the carbohydrates. इसके अलावा भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आप एक वर्ड लेते हो डीएनए, योर जेनेटिक मटेरियल, आरएनए, सो यू विल कम टू द फुल फॉर्म ऑफ इट, दैट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो राइबो है या डीऑक्सीराइबो है दैट इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ सैकराइड। तो राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज भी एक तरह के सैकराइड्स हैं, एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो जेनेटिक मटेरियल के बैकबोन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। अब अगर आप आगे चलते हो और आगे हम इसके और फंक्शंस को देखना चाहते हैं, तो व्हेन यू विल कम टू द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के ही और आप डिटेल्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इम्यून सिस्टम में भी कार्बोहाइड्रेट्स का रोल है, फर्टिलाइजेशन में भी कार्बोहाइड्रेट्स का रोल है, ब्लड क्लॉटिंग में भी कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एज वेल एज डेवलपमेंट, जो हमारी डेवलपमेंट होती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स मेजर रोल प्ले करते हैं। सो बिकॉज इनके इतने सारे फंक्शंस हैं एंड दैट इज द रीजन कि हमारा ये मेजर कंटेंट होता है डाइट में। अब बात करते हैं इसके नेचुरल रिसोर्सेज की। तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि पिज्ज़ा पास्ता है, आपके राइस, मेज या फिर आपका ब्रेड, दीज ऑल आर दी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वन और द अदर वे। सिमिलरली आप मेजरली जो जानते हो कि मोनो एंड डाइसैक्राइड्स दे आर शुगर्स, इन्हें हम शुगर्स नाम देते हैं। सो दे आर एक्चुअली फॉर्म ऑफ टेबल शुगर्स, और टेबल शुगर्स के अगर आप नेचुरल सोर्सेज जानने की कोशिश करोगे तो दैट इज हनी, दैट इज योर फ्रूट्स। जब आप फ्रूट्स का इंटेक करते हो दैट वे ऑल्सो यू आर टेकिंग शुगर्स इन योर डाइट। सो ये थे फंक्शनैलिटी एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड इन नटशेल व्हाट एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट मीन टू अस। Now in the next video I will try to tell you about the biochemical aspects of carbohydrates, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री और बायोलॉजी में घुसेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म होते हैं और फिर इन स्ट्रक्चर्स को के रिएक्शंस कैसे हो सकते हैं और रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं and many such things. So for that you have to subscribe this channel, so do subscribe this channel and see you all in the next video. Till then, take care, bye bye.